कराची में 12 रबी अव्वल की मुनासबत से स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की जानिब से सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के इंतजाम किए गए हैं। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट ने शहर भर में फ्लैग मार्च शुरू कर दिया है। फ्लैगशिप मार्च में 25 गाड़ियों पर 100 से ज्यादा जवानों ने हिस्सा लिया। फ्लैगशिप एसएसपी हेडक्वार्टर से शुरू करके मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ एसएसपी हेडक्वार्टर पर ही इख्तिताम पजीर होगा। कमांडेंट एसएसपी यू मलिक मुर्तजा ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, फ्लैग मार्च आज के तमाम जलसे जुलूसों के जारी रहने तक चलेगा। फ्लैग मार्च का मकसद अवाम को सिक्योरिटी से मुतालिक यकीन दहानी कराना है। अवाम को फ्लैग मार्च से पैगाम देना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अलर्ट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि आज 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जो इंतज़ाम किए गए हैं उसमें पुलिस, रेंजर्स और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने अपने अपने जो इंतज़ाम किए हैं उसमें एसएसयू ने इजाफा किया है और उनको स्ट्रेंथन करने के लिए पूरे कराची के अंदर से जो है वो एक हम फ्लैग मार्च का एहतमाम किया है जो तकरीबन 25 गाड़ियों पर मुश्तमिल होगा और 125 से ज़्यादा जवान इसमें हिस्सा ले रहे होंगे। इस फ्लैग मार्च को लीड करेंगे हमारे एसपी हेडक्वार्टर अब्दुल भुट्टो साहब और उनकी मुआवनत डीएसपी रशीद रिन और डीएसपी शौकत साहब करेंगे। ये फ्लैग मार्च तकरीबन कराची के तमाम बड़े बड़े रास्तों से गुजरता हुआ वापस तकरीबन 12 बजे के करीब यहाँ पे ही एसएसयू हेडक्वार्टर में इंतजाम तकरीर होगा और शाम को दोबारा 4 बजे ये फ्लैग मार्च दोबारा यहाँ से निकलेगा और फिर जब तक के तमाम जुलूस इख्तिताम पजीर नहीं होते ये कराची के मुख्तलिफ सेंसिटिव एरियाज़ में रहेगा। इस फ्लैग मार्च का जो मकसद है वो ये है कि जो जनरल पब्लिक है उसके अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी को प्रिवेल करवाना है ताकि लोगों को ये एहसास रहे कि जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो चौकस हैं और अपनी ड्यूटी देने के लिए और किसी भी हालात से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, थोड़ा बहुत ही काम होता बेचारा। हाँ सही जगह तो बैठी थी यार। पाकिस्तान में पहली मर्तबा हालात हाजरा के मुख्तसर मगर जामे प्रोग्राम खबरों तबसरों के अलावा दीगर समाजी, तिजारती, सकाफती, तफरीही, मालूमाती, मजहबी, तालीमी, सेहत और बच्चों के प्रोग्राम सिर्फ TNN TV पर।